आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, वो भी ईरान के ताल्लुक से है। जी हां, ईरान ने बहुत वादे और क्लियर कट कह दिया है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। मुकम्मल तौर पर फ़िलिस्तीन बनना चाहिए और इसराइल के लिए वहां कोई जगह नहीं है। वहां फ़िलिस्तीनी रहें, फ़िलिस्तीनी चुनाव लड़ें, इलेक्शन लड़ें और अपनी हुकूमत बनाएं। ये बहुत वादे कर दिया और इसी पर अब आप देखिए कि चीन भी बोल पड़ा है। चीन ने भी कहा है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की और हमने कहा कि आखिर ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये 45 साल से ईरान इसी बात पे लड़ रहा है, इसी कॉज पे लड़ रहा है और इसीलिए उसने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए आखिर शौकत भारती साहब ने क्या बताया ईरान और फ़िलिस्तीन के रिश्ते के बारे में, और ये जो फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, क्योंकि बहुत वाज़ेह तौर पर ईरान ने कहा कि जब हम फ़िलिस्तीन कह रहे हैं और फ़िलिस्तीनी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमान कह रहे हैं, बल्कि फ़िलिस्तीनी यानी वहाँ पे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और तमाम जो कौमें हैं उन सब के लिए बात हो रही। देखिए आखिर शौकत भारती साहब ने क्या बयान ईरान के जो वजीर खारजा है उन्होंने पोप लियो के सामने जो तजवीज रखी है कि मुकम्मल तौर पर फिलिस्तीन बनाया जाए, वहां सारे मजाहिब के लोग इलेक्शन लड़ें और वहां पे इलेक्शन कराया जाए और जो जीते अपनी हुकूमत बनाए जैसा कि होता है। तो ये चीजें हैं। और भी मसाइल है, लेकिन अपडेट के साथ शौकत भारती साहब मैं चाहता हूं कि आप जो है इस चीज को ओपन करें डिबेट को। शौकत भारती साहब। शुक्रिया मुमताज आलम साहब, क्योंकि जो हमने लगाया है इस बात को तो मैं बता चुका था पहले भी कि चाइना ने बाकायदा तौर के ऊपर एक बात कही है कि और ईरान की लाइन के ऊपर, और ईरान का कोई नया एजेंडा नहीं है। ईरान ने बहुत पहले कहा है कि फिलिस्तीन का डिवीजन नहीं किया जाएगा। टू स्टेट की कोई बात नहीं, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीन में रहने वाले ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहां के ईसाई और वहां के यहूदी जो भी फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, दुरूस, वो सब के सब फिलिस्तीन को बांटने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर इजराइल के अगेंस्ट है। इजराइल के एग्जिस्टेंस से इजराइल एक नई चीज है जिसको बनाने की बात की जा रही है। और ईरान जो है वो 45 साल से इस पर सीधी सीधी बात कर रहा है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। उसने नहीं कहा कि फिलिस्तीन मुसलमानों का है, उसने कहा फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। और फिलिस्तीन के लोग जो है मिलजुल कर एक इलेक्शन कराएं और इलेक्शन करने के बाद उसके अंदर जो भी आए फॉर्म करें गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वहां के ऊपर एक गवर्नमेंट बनाई जाए। तो जाहिर सी बातचीत है कि किसी भी मुल्क के टुकड़े करने का राइट किसी को नहीं है। ये तो ब्रिटेन ने जबरदस्ती जो है इस जमीन के ऊपर एक कैंसर की शक्ल में लाकर इन लोगों को बैठा दिया। और इनकी पोजीशन ये है कि जब ये दुनिया से मारे जा रहे थे तो एक जहाज के ऊपर लद कर आए, और जब जहाज था उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ था और उन्होंने कहा था, फिलिस्तीन के मुसलमानों, अगर तुम हमको पनाह नहीं दोगे तो हम इसी समंदर में डूब के मर जाएंगे। कोई हमें पनाह नहीं दे रहा है, तुम हमें पनाह दो। तो फिलिस्तीनियों ने इन यहूदियों को वहां के ऊपर पनाह दी थी। तो ये जो पनाह देने की बातचीत है, ये क्या हो गया यार? हेलो, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो ये आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, बेहतर। मैंने आपको सिंगल किया हुआ है ताकि जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो बात है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि फिलिस्तीनियों ने इन यहूदियों को यहाँ के ऊपर पनाह दिया था। जब इनको निकाला गया, दुनिया में इनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो जाहिर सी बातचीत है ये वहां पे पनाह गुजीन की हैसियत से आए और धीरे धीरे ये कब्जा करने लगे। और आप पुराना मैप उठाकर देखें, उसमें कहीं के ऊपर फिलिस्तीन है ही नहीं। अब इन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद एक
बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल, और इजराइल के बाद ग्रेटर इजराइल, और फिर अपनी पुरानी किताबों के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि ये यहूदी इससे पहले भी खिलाफत उस्मानिया के टाइम में जब बिल्कुल टूट चुकी थी, तो वहां पर ये पहुंचे थे उसके पास, वहां के खलीफा के पास, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जितना कर्ज है वो हम उतार देंगे, तुम एक काम करो कि ये फिर फिलिस्तीन जो है हमें दे दो। तो दो बातें मिलती हैं, एक ये कि उसने जूता उतारा और अपने जमीन पे पैर रखने के बाद अपने नाखून से एक मिट्टी कुर्ची उसे उठाकर दिया, और दूसरा ये है कि उसने जमीन से एक मुट्ठी उठाकर दी और ये कहा कि हम एक मुट्ठी भी नहीं देंगे, एक मुट्ठी मट्टी भी नहीं देंगे फिलिस्तीन की, तुम फिलिस्तीन मांग रहे हो, ये हमारा नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों की अमानत है, और ये किबला अव्वल की जगह है, इसको वहां के ऊपर रखें। तो बहरहाल ये ब्रिटेन ने इसको यहाँ के ऊपर आबाद किया, फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों ने इनको पनाह दी, और आज ये उनको ही निकाल रहे हैं, और उनको ही नहीं निकाल रहे हैं बल्कि वो ग्रेटर इजराइल बनाने का इन्होंने जो अपना क्या कहते हैं नक्शा है वो डाल रखा है। वो गूगल के ऊपर जाएं तो आपको मिल जाएगा, और अपने झंडे के ऊपर उन्होंने एक स्टार और दो ब्लू लाइन, जब मैं बार बार बता चुका हूं कि दरियाए नील से दरियाए फरात तक इन्हें चाहिए। तो ईरान ने पहले दिन से उसी बात को कहा है, कोई ईरान ने नई बात नहीं की। ईरान का पहले दिन से यही है कि फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीनियों का, यही वजह है कि जब ईरान में रिवोल्यूशन आया तो उन्होंने इजराइल की एम्बेसी बंद कर दी, भगा दिया वहां से अमेरिका और इजराइल को, और यासिर अरफात को बुलाकर वहां पर उन्होंने एम्बेसी दे दी कि फिलिस्तीन है, ये अर्ज है, फिलिस्तीन है। और ये कहा कि अगर एक एक बाल्टी पानी डाल दे पूरी दुनिया के लोग तो ये इजराइल बह जाएगा। इसकी औकात और हैसियत इसलिए है कि चूंकि हम यूनाइट नहीं है, हम मुत्तहिद नहीं है। 45 साल पहले जो बात कही थी, 46 साल पहले, क्या नाम है, खुमैनी साहब ने, आज ये देख लीजिए कि हम मुत्तहिद नहीं है, हम मुत्तहिद नहीं है, हमारे वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, हम चारों तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं। आप देखें कि आज ही न्यूज है कि यूरोप के अंदर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है शायद देखने को नहीं मिलेगा, और हर तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। एक कत्ल गारतगरी के खिलाफ हो रहा है, जेनोसाइड के खिलाफ हो रहा है, भूख के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रही उस पर हो रहा है, यूरोप को कंडेम किया जाए यूरोप के अंदर, यानी और तो छोड़िए इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी पूरा यूरोप अब इस बात को कह रहा है कि गजा को, क्या नाम है, यानी जंग को रोको और उसके बाद मामले को गोल करो। लेकिन जो हमने आपको कल बताया था कि ये जब रोम के अंदर गए 5वें दौर की मीटिंग के अंदर, तो वहां पर जाकर इन्होंने इस बात को कहा, और इसी बात को चाइना ने भी कहा है कि भाई फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। तो फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के मतलब ये नहीं कि वहां से यहूदियों को निकाल दिया जाएगा या वहां पे दूसरी कौमें जो है ईसाइयों को निकाल दिया जाएगा। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। जो भी फिलिस्तीनी नेशनल है, एक बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कराकर जो भी वहां के ऊपर आए, सबकी कंसर्न से फिलिस्तीन चले। तो इजराइल नहीं रहेगा, फिलिस्तीन रहेगा। ये बात बहुत दिनों से ईरान कह रहा था। अब अगर चाइना ने इस बात को कह दिया है तो जाहिर सी बातचीत है। दूसरी बात, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज जिन यूरोप ने नहीं किया था, तमाम कंट्रीज फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज, इजराइल को तो रिकॉग्नाइज कर रखा, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो अब वो कंट्रीज भी, यूरोप भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बातचीत है, रिकॉग्नाइज होगा तो उसकी बाउंड्रीज होंगी। तो अब वहां पर दो इश्यू बनेंगे, एक 2 स्टेट के सपोर्ट के अंदर है और एक फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। और जाहिर सी बातचीत है, 2 स्टेट अगर होता है तो फिर वह पड़ोस की स्टेट के अंदर झगड़ा होगा। 1 स्टेट होता है तो झगड़ा नहीं होगा, जिसको जो कुछ करना है। 5 साल में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वो बदल गया या उतर गया, किसने अच्छा काम किया या किसने। तो ईरान ने जो सजेशन है या ईरान का जो एजेंडा है वो फितने को खत्म करने का है, झगड़े को खत्म करने का है। उनका कहना है कि एक तो फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नाम हो जाएगा, ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि फिलिस्तीन जो है वो इलेक्शन कराने के बाद
वो बाकायदा तौर के ऊपर वो लोग वहां के ऊपर आएंगे और फिलिस्तीन का ही रहेगा। तो उन्होंने जो बात कही है वो डॉक्यूमेंट के ग्राउंड के ऊपर की है, फैक्ट्स के बुनियाद के ऊपर की है। चाइना भी जो बात कर रहा है फैक्ट्स के बुनियाद के ऊपर की है। हम भी क्या चाहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का हो, हम चाहते हैं या नहीं चाहते? हम चाहते हैं। शौकत भारती साहब ने बात करते हुए आगे हिंदुस्तान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है तो हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और वो उसे मिलेगा एक न एक दिन। ये हिंदुस्तान से आवाज उठती रही है। शौकत भारती साहब से हमने इसी पर और सवाल किया कि आखिर किस तरह ये तारीख दोहराई जा रही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, शौकत भारती साहब, महात्मा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गालिबन 2001 या 2002 में ये बात लाल किले के फसील से कही थी कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है और वो एक दिन उन्हें मिल के रहेगा। ये तो हिंदुस्तान का मतलब शुरू से मौकिफ रहा है। शौकत भारती साहब, देखिए हमारा मामला क्या है कि जैसे हम आज भी पीओके को अपना चेक करते हैं, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं, तो जाहिर सी बातचीत है हमारी जहां तक टेरिटरी है वो हमें चाहिए। ये एक नई चीज आई है, इजराइल एक नई चीज आई है। तो अगर कोई कब्जा करके किसी इलाके पे अगर कोई बना लेता है तो फिर ये तो कब्जा है, कब्जे की बातचीत है ना, कब्जा रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि असल में वहां पर पीस तभी होगा, वरना दोनों होंगे, इधर उधर मिलिट्री होगी, दोनों का फिर रोजाना झगड़ा होगा। जैसे अभी चल रहा है वैसे आगे भी चलता रहेगा। इनकी बाउंड्री लाइन ये होगी, उनकी बाउंड्री लाइन ये होगी, तो बाउंड्री लाइन ही नहीं होगी कोई। तो ये जो बात है, ये जो कहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसको पहले लोग समझे, इनको पुरानी हिस्ट्री समझना पड़ेगा कि ये जमीन किसकी थी, कौन यहाँ के ऊपर रहता था। अब अगर जाएंगे हजारों साल और क्या नाम है 5, 7, 10,000 साल पहले अगर जाने की बात कीजिएगा तो फिर दुनिया में भी तो कोई भी बॉर्डर आपको जो है वैसा नहीं दिखाई देगा। हमने शौकत भारती साहब से इस मसले पर भी बात की कि आखिर क्या चीन जो है वो खुलकर सामने आएगा, क्या वो हिमायत करेगा और उसके पीछे की वजह क्या। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर चीन जो है वो अचानक सामने क्यों आया। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह 3 रोजा दौरे पर मिडिल ईस्ट आए, वो सऊदी अरब गए, कतर गए, यूएई गए और उन्होंने जो पिक्चर पेश की है, जिस तरह से बीजिंग का नाम लिया कि अब मिडिल ईस्ट बीजिंग की तरफ नहीं देखेगा बल्कि वॉशिंगटन की तरफ देखेगा, तो क्या अब चीन इसलिए एक्टिव हुआ है? आखिर क्या इसके पीछे की सियासत है? देखिए हमने शौकत भारती साहब से इस पे भी सवाल किया और जो जवाब दिया है वो काबिल तवज्जो। सुनिए क्या कहा। इसलिए शौकत भारती, ये बातें जो सामने आई हैं और चीन ने जो बात कही है, तो अब अमली तौर पर एक तो चीन ने अभी वहां पे रसद भेजने का काम किया, जिसको लेकर के इजराइल बहुत भड़का हुआ है। कल मैं देख रहा था कि वहां पे नेतन्याहू का बयान आया और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं, अब ये खबर भी आ रही है कि अगर इजराइल नहीं माना तो जून से चीन बाकायदा मैदान में उतर जाएगा जंग के लिए। और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने धमकाया पूरा सऊदी को, यूएई को, कतर को, इन सब को कि चीन की तरफ नहीं देखना है और चीन की तरफ देखोगे और सबसे बड़ा खतरा बताया ईरान को और इस पूरे खित्ते को। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि चीन को भी लगा कि अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो जाहिर है फिर हमारे साथ जो हमने इतने दिन की मेहनत की वो सब खत्म हो जाएगी। तो क्या चीन जो है बाकायदा इस मंसूबे के साथ आएगा? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जा करके वहां अपनी पीठ तपतपा रहे हैं कि साहब अब जो है कतर हो, यूएई हो, सऊदी हो, ये सब जो है अब कोई जो है बीजिंग की तरफ नहीं देखेगा, अब सब जो है वो वॉशिंगटन की तरफ देखेंगे। तो क्या ये मसला भी है, इसको पुर करने के लिए भी चीन को उतरना पड़ेगा शौकत भारती साहब? क्योंकि अगर गाजा निकल गया तो फिर तो पूरा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस वक्त
दुनिया गजा के मामलात को, गजा में हो रहे कत्ल गारतगरी, खुरेजी, जेनोसाइड, इसको सबको लेकर जो है वो बहुत परेशान है। और दुनिया में जो इन्होंने अपनी इमेज बनाई थी कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है और चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं और हमको ये चाहिए, तो आज वो सारी चीजें समझ में आ गई कि ये इन्होंने ना मस्जिद छोड़ी है, ना हॉस्पिटल छोड़ा है, ना कॉलेज छोड़ा है, ना यूनिवर्सिटी छोड़ा है, ना ये चर्च छोड़ा है। यानी जब इन्होंने हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े, ना इन्होंने माजूर छोड़ा है, ना बीमार छोड़ा है, ये मतलब कीड़े मकोड़ों के तरीके से मार रहे हैं अपने टैंक के आगे जो है। ये बता रहे थे कि हमास जो है वो जाके छुप जाती है, इसलिए हमारे अटैक के अंदर इनोसेंट फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। आज लोगों ने बताया कि हमास ह्यूमन शील्ड नहीं बनाए हुए, ह्यूमन शील्ड ये बनाए हुए हैं। तो सारी चीजें जो है वो, अच्छा दूसरी बात कि वहां के ऊपर जो भी न्यूट्रल एजेंसीज मौजूद थी वो भी इंसान हैं। उन्होंने जब जुल्म देखा और जुल्म की इंतहा देखा कि जैसा कि कल एक कितनी जबरदस्त, एक कितनी दिल दहलाने वाली न्यूज की, मियां और बीबी दोनों डॉक्टर थे और उनके 10 बच्चे थे। सुबह की शिफ्ट लगी, वो बेचारे अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर आए मरीजों को बचाने के लिए, दोनों मियां बीबी। थोड़ी देर के बाद उनके घर के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए। वो डॉक्टर्स जो दूसरों के बच्चे बचा रहे थे, उनके 9 बच्चे उसमें शहीद हो गए। और इन्होंने इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अंदर घुस के वहां के ऊपर भी कत्ल गारत करी की। तो अब वो लोग देख रहे हैं कि सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, जिस हॉस्पिटल को गिराना होता है बताते हैं कि उसके नीचे टनल है और ये है, तो उसके वजह से आज पूरी दुनिया में इनका झूठ खुल गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने जितनी दुनिया की तमाम जो क्या नाम है बड़े इदारे हैं उन सबको बिल्कुल जीरो कर दिया। तीसरी बातचीत है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, ठीक है, और यह भी कहना शुरू कर दिया कि जो चाइना के तरफ जाएगा, क्योंकि टैरिफ के वजह से यूरोप चाइना के तरफ जा रहा था, तो जो चाइना के तरफ जाएगा वो हमारा दुश्मन है। ये तमाम थ्रेट इन्होंने देने शुरू कर दिए। और आज शशि थरूर का जो बयान है वो बहुत अच्छा बयान है। शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिका के 4-5 जो है सदर से मिले और हमारी बातचीत हुई, लेकिन इतना ज्यादा जो है ऐसा शख्स जो है जिसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसे शख्स को, यानी ट्रम्प के बारे में कहा है कि इसको ऐसा सदर मैंने नहीं देखा। ये शशि थरूर ने इस बयान को दिया है और बहुत सख्त बयान दिया और बिल्कुल सही बातचीत है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि एक गुंडा, एक दहशतगर्द जो चाह रहा कर रहा है। वहां जौलानी से ये कह रहा है कि वहां के ऊपर एक भी आदमी जो प्रो फिलिस्तीन है वहां नहीं रहना चाहिए। जो फिलिस्तीनी शेल्टर लिए हुए थे सीरिया के अंदर, उनको जो है या अपनी सिक्योरिटी के लिए जो आर्म्स रखे हुए थे वो भी जो जौलानी की हुकूमत जो है वो वहां के ऊपर छीन रही है, इधर ये कर रही है। दूसरा जो आप देखें कि जो मदद आ रही थी उसको रास्ते में जो लुटवाया गया है, ये दाइश जो है ISIS, इसका एक ग्रुप है और उसका हेड है, उसका नाम है यासिर अबू शबाब। ये गैंग जो है ये लूट रहा है। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इजरायली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दाइश के गैंग को बाकायदा तौर के ऊपर वहां के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपको ये बाद में पता चलेगा कि ये जौलानी जो है, समझ रहे हैं बातचीत को, ये इजराइल का ट्रेन करके भेजा हुआ आदमी, जैसे अबू बकर बगदादी के बारे में आपको। तो एक तरफ अमेरिका जो है टेररिस्ट को यूज कर रहा है, दूसरी तरफ जो है इजराइल टेररिस्ट को लूट रहा है। यानी 100 ट्रक जाने दिया, रास्ते में जिसने रोका था उसकी पूरी क्या नाम है स्टोरी पड़ी हुई है, आप प्रेस टीवी के ऊपर भी जाकर देखेंगे। यासिर अबू शबाब, तो ये यासिर अबू शबाब जो है ये कौन है? ये दाइश का है, ठीक है। दाइश के साथ में जो बहुत से ग्रुप हैं, यानी ISIS से, अबू बकर बगदादी की तंजीम से, उसका ग्रुप है। इसको हैंडल कौन कर रहा है? इजराइल। किस लिए हैंडल कर रहा है? कि ट्रक लूट लिए जाए,
क्योंकि इस वक्त जो इजराइल की मिलिट्री है उसने बहुत से लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया, बहुत से लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया है। वो क्या नाम है, साइकोलॉजिकल जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। वजह उसकी क्या थी, एक रेगुलर आर्मी है, रेगुलर आर्मी तो बरसों लड़ती है, और एक जो रिजर्व आर्मी होती है, यानी हमने आपने ट्रेनिंग ले लिया है और इमरजेंसी पड़ी तो हम वहां के ऊपर चले जाते हैं। तो वो बड़े शौक में सबके सब आ गए थे कि चलेंगे, और चूंकि इससे पहले इतने दिन तक जंग भी नहीं चली थी कि चलेंगे हफ्ते 2 हफ्ते वहां लड़ेंगे, बड़े शौक में आए थे। अब वो जंग में जब आ रहे हैं और वहां के ऊपर सब देख रहे हैं, और पीछे जिस नौकरी को कर रहे थे वो नौकरी भी उनसे छूट गई है, तो वो सुसाइड कर रहे हैं, वो गोली मार रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है कहां, इजराइल के अंदर। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि ट्रम्प भी टेररिस्ट को यूज कर रहा है, और क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू भी टेररिस्ट को यूज कर रहा है। उधर वो एसटीएस बना के जौलानी को यूज कर रहा है, इधर ये आईसिस का जो है क्या नाम है एक ग्रुप जो है उसको यहाँ के ऊपर यूज किया जा रहा है। तो दहशत गर्दों का इस्तेमाल भी जो है बहुत खतरनाक ढंग से, इससे अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो लोगों को जो समझते थे कि आईसिस को किसने बनाया, दहशत गर्दों को किसी और ने नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया है, इजराइल ने बनाया है, इन अरब कंट्रीज ने बनाया है। और आप देखिए अरब कंट्रीज भी सपोर्ट करते हैं जौलानी को, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है जौलानी को, टर्की भी सपोर्ट कर रहा है जौलानी को, और इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है जौलानी को। एक गोली जौलानी की तरफ से, एक गोली जौलानी की तरफ से सीरिया के ऊपर नहीं चली। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब, जिनसे हमने मिडिल ईस्ट के हवाले से और ख़ास तौर से ईरान और चीन क्या सोच रहा है फ़िलिस्तीन को लेकर के, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी 17 जून से लेकर 20 जून तक 2 रियासती हल के लिए फ्रांस और सऊदी अरब यानी अरब लीग एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो क्या उससे पहले ये मुद्दा का उठना इस बात की दलील है कि उसमें भी पेचीदगियाँ आ सकती है। बहरहाल जो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।